हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्न पत्र पर चलते हैं। आपको इसमें सभी खंडों के उत्तर दीजिए, सही विकल्प चुनिए। वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से क प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चालक के अब किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिया गया है लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब इसमें से आपको जो ऑप्शन सही लगेगा वो ऑप्शन आप सही मान लीजिएगा। ठीक, ख वाला प्रश्न है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र होगा, कैसा होगा? एक समान होगा, एक समान नहीं होगा, परिवर्ती होगा, कुछ नहीं कह नहीं सकते। ठीक, आप अपने से उत्तर टिक मारिएगा ना। हमको बताना होगा तो हम बता भी दिए होते बच्चे, लेकिन अब वीडियो लंबी होने के कारण अब उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना सही नहीं है। आप लोग कुछ खुद तब प्रश्न देख करके उत्तर ढूंढेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में भी आएगा। उस तरह जो सही है टिक मरवाते चले जाएंगे तो क्या मतलब है। घ वाला प्रश्न है, घ वाला फोटान का संवेग होता है। घ वाला एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अंगा वाला किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं, भौतिक राशि है। च वाला प्रश्न है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कालांतर होता है। अब खंड ब पर आते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न है, जिसमें से दूसरे का पहला प्रश्न पूछा हुआ है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं वी में सूत्र लिखिए। ख वाला प्रश्न है बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ग वाला प्रश्न है, एम्पीयर का परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। घ वाला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। अंग वाला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का वी में समीकरण निकालिए। छ वाला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। अब खंड स पर आते हैं, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न है हमारे। तीसरे का पहला प्रश्न है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ख वाला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। ग वाला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। अंगा वाला प्रश्न है, प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थों में अंतर समझाइए। खंड द क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। ख वाला प्रश्न है बच्चे, चौथे नंबर का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, ग वाले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पूछा हुआ है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, सिद्ध कीजिए। हेनरी बट्टा मीटर इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पियर क्यूब होता है। ग वाला प्रश्न है, एम्पियर स्क्वायर है। ठीक बच्चे, 3-3 नंबर के प्रश्न है। घ वाला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। अंगा वाला प्रश्न है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। 5वां प्रश्न का क वाला प्रश्न है बच्चे, 3-3 नंबर के भी प्रश्न है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर ख, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग, 5वें का, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं चालक धारा के बीच कालांतर कितना होता है। घ वाला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अथवा करके विधि हुआ है आपको, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अंगा, आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ए मीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। खंड यह पर आते हैं बच्चे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जो कि 5 नंबर के प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो प्रश्न है बच्चे, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में 2 प्रश्न बनता है। इससे 100% चांस होता है कि हर सेट में प्रश्न आता है बच्चे, क्योंकि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या किसी में दे देगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। अथवा करके दिया हुआ है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 E0 E स्क्वायर होती है। ठीक, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, ये भी बोल सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, क्वेश्चन नंबर 8, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। अथवा बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा करके आपको दिया हुआ है। और लास्ट प्रश्न है बच्चे, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए।
आपको चित्र दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपको बताना है। अ वाला प्रश्न है वोल्टेज का वर्ग मान मूल मान, ब प्रेरण प्रतिघात, स धारितीय प्रतिघात, द परिपथ की प्रतिबाधा, य धारा या वोल्टेज में कालांतर। तो आशा करते हैं बच्चे वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगला प्रश्न पत्र आपको किस का चाहिए, किस क्लास का चाहिए और किस सब्जेक्ट का चाहिए। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।